100% इजराइल के साथ नहीं खड़ा है तो वो शत्रु है। लेकिन कोई कहे 20 साल की पत्रकारिता ट्रेनिंग के बाद कि दलित और मुसलमान गंदे होते हैं, खतरनाक गलत होते कह रहे हैं। ये चिंताजनक है। ये चिंता लोगों के बीच चलता है। हमें अपने भिखमंगेपन पे इतना गर्व क्यों होता है? मुझे तो कई बार ये समझ में नहीं आता, हम रोना क्यों रोते रहते हैं? मीडिया पे लंबी बहस हो सकती है, होनी भी चाहिए, आप कर भी सकते हैं, पर मैं इस बाइनरी से पूरी गंभीरता के साथ असहमत हूं कि यदि कोई 100% फ़लस्तीन के साथ नहीं खड़ा है या 100% हमास के विरोध में नहीं खड़ा है या 100% इजराइल के साथ नहीं खड़ा है तो वो शत्रु है। मामला ये है कि दोनों तरफ से, राइट और लेफ्ट, दोनों तरफ से ये खांचे बना दिए गए हैं कि आइदर यू आर विद अस कॉमरेड, या तो तुम बहुत प्रोग्रेसिव हो राष्ट्रवादी, या तो तुम बहुत राष्ट्रवादी हो, और अगर तुम अक्षरशः मेरे स्टैंड से सहमत नहीं हो तो तुम बिल्कुल गड़बड़ हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी है। और उसमें भी बहुत खांचे हैं। लेकिन कोई कहे 20 साल की पत्रकारिता ट्रेनिंग के बाद कि दलित और मुसलमान गंदे होते हैं, खतरनाक गलत होते कह रहे हैं। ये चिंताजनक है। ये चिंता लोगों के बीच चलता है। कुछ सवाल जनता के आपको भी पता ले है। लेते हैं। कोई इसको जस्टिफाई आप में से सवाल पूछना चाहते हैं हम में से किसी से तो पूछ सकते हैं। मैं समझता हूं तुलसीदास जितना समाज में है उतना ही मीडिया में साहित्य है, और कबीर जितना समाज में है, कबीर जितना समाज में है, सवाल ही है, तुलसी जितना समाज में प्रासंगिक है उतना मीडिया में साहित्य है, तुलसी साहित्य है। जितना कबीर समाज में प्रासंगिक है उतना ही कबीर का साहित्य मीडिया में है। दूसरा बात कि 1987 में प्रभास जोशी ने देवराला सती प्रथा का समर्थन किया है, ये कोई नई बात नहीं है। सवाल एक लाइन में सवाल पूछ लीजिए। 2 लाइन में मैं ये मीडिया पे मैं बात कर रहा हूँ। मीडिया पर सवाल पूछिए। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि आज जहरीली मीडिया हो गई है, तुलसीदास 500 साल पहले जो कह गए आज आप नहीं कह सकते। प्रभास जोशी ने देवराला सवाल मैं बार-बार कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि इस समाज में पिछले 10,000 5,000 साल से जहरीला रहा है समाज, और जहरीला पर उतर रहा है। और आप गलत समझ रहे हैं कि समाज में आज खतरनाक है मीडिया। खतरनाक राम के दौर में था, शंभु का वध हुआ, द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वो था। कोई और सवाल? तो आज जो मीडिया है वो मीडिया उसी परंपरा का अनुसरण कर रहा है। लोगों ने मांग किया पुण्य प्रसून वाजपेयी ने उसको भारत रत्न मिलना चाहिए प्रभास जोशी को। मेरा कहना है कि ये परंपरा जो है 5,000 साल का, उसी का क्या यह मीडिया अनुसरण कर रहा है? तुलसी का अनुसरण कर रहा है? पहली बात तो हिंदी भाषा के प्रति हम मीडिया में देखते हैं कितना पूर्वाग्रह है। हम हिंदी भाषा को लेकर ही पक्षपाती हैं। उसके बाद आता है हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य की बात मीडिया में 2-4 लोग करें ये तो नहीं कर पाए। मतलब हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि जहां 43% जनसंख्या 43% जनसंख्या लगभग 60 करोड़ के आसपास हिंदी को बोलने चालने वाली, समझने वाली बात समझ गए सौरभ, समझ गए सवाल को, पक्षपात को। एक और गुजारिश है कि अपने सवाल ना 30 सेकंड के लिए फ्रेम कर लीजिए। बहुत लंबे सवाल में ना हम ज्यादा सवाल नहीं ले पाएंगे। सौरभ, मेरे ख्याल से इनका सवाल ये है हिंदी बनाम अंग्रेजी वाला। नहीं, मेरा हाँ बिल्कुल सही बात। और दूसरी चीज सर ये, सौरभ समझ गए सवाल को, हम लोग अक्सर जूझते हैं इससे। जी, मैं पहली चीज़ तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि हिंदी भाषी लोगों का रुतबा या दखल कम हो रहा है, बल्कि बढ़ रहा है। मैंने बार बार टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, वो इट्स अ ग्रेट इक्वलाइज़र। दूसरी चीज़ आपने कहा कि इतने सारे लोग भारतीय भाषाएं बोलते हैं पर वो साहित्य में उतना क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होता है। एक सिरे के लिए हम 1 सेकंड के लिए मीडिया को किनारे कर दें। आप अपने घरों में देखिए, जब हम फ्लैट बुक करते हैं तो बताया जाता है ये किड्स रूम है, ये गेस्ट रूम है। कभी नहीं होता है उसमें कोई रियल एस्टेट डेवलपर कहे कि ये बुक्स रूम है, ये किताबों का कमरा है, यहाँ पे आप अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं। तो ये अभी त्यौहार है, हम लोग बहुत सारी सुगंधित मोमबत्तियाँ खरीदेंगे, वो वाली अमर सोहन पापड़ी खरीदेंगे जो कई घरों के चक्कर लगा के आएगी। किताबें कितनी खरीदेंगे? आप यहाँ प्रकाशक है, उनसे कर लीजिए। तीसरी चीज़ ये है, हम लोग पिछले दिनों 2 दोस्त बात कर रहे थे, कला फिल्म अनविता दत्त की, उसके बहुत सुंदर गाने हैं, वरुण ने लिखे, स्वानंद ने लिखे। उसकी एक पंक्ति थी बड़ी सुंदर सी, स्वानंद की लिखी, तो हमने वो निकाल के पंक्ति हम लोग बात कर रहे थे और उनको भेजी। क्या ये साहित्य है? कई लोगों की नज़र में नहीं होगा क्योंकि ये किसी किताब में नहीं छपा, पर अगर हिंदी भाषी समाज अपने मुहावरों में
मिर्ज़ापुर में कहे किसी डायलॉग को ला रहा है तो वो भाषा के स्तर पर समृद्ध हो रहा है ना। किस दिशा में हो रहा है इसको लेकर आपकी इत्तेफाकी ना इत्तेफाकी। सर मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। आप यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ ये बात कर पा रहे हैं, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, बड़ी उम्मीद से भरी चीज़ है। और कोई सवाल? मेरा सवाल तो आप सबसे ही है, आप लोग निर्णय कर लें कौन जवाब देगा। और मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं हंस की ओर से हूँ, पर क्योंकि हंस में रह के मुझे ये तजुर्बा हुआ। पिछले कई साल से हम ये साहित्यिक कार्यक्रम, अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं और मैंने देखे हैं कि और संस्थाएं भी इस तरह के साहित्यिक कार्यक्रम करती हैं। हम हर बार प्रेस रिलीज़ भेजते हैं, कोई मीडिया कवर नहीं करता। अक्कू जी करते हैं क्योंकि अक्कू जी के मन में एक पर्सनल लेवल पे या उनको एक साहित्य का उनके मन में साहित्य का एक महत्व है। उसके अलावा किसी मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल में, कहीं पर कोई कवरेज नहीं देता। अब वही चीज़ अगर मैं एक बॉलीवुड ये वो कर दूँ तो एक हाफ पेज ऐड आ जाएगा या कुछ आ जाएगा या खबर आ जाएगी। ऐसा क्यों? क्या साहित्यिक और यहाँ इतने बड़े बड़े लेखक, मृदुला गर्ग जी से लेकर शरण कुमार लिम्बाले जी यहाँ बैठे हैं, तरह तरह के लोग, वरिष्ठ से वरिष्ठ साहित्यकार, सिर्फ हंस के नहीं और कार्यक्रमों में भी आते हैं। मैं देखती हूँ छोटे छोटे कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम, कहीं कोई कवरेज नहीं आती है। तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्या मैं इसका जवाब आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपने मुझे बरी कर दिया है, और लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। क्योंकि हम पहले ही भी, मैंने जो जिस शेर का जिक्र किया कि हम ही उसके करने वाले हैं, तो हमने मान लिया है, अखबारों ने मान लिया, ये बड़ी भारी गलती है कि कौन देखेगा, कौन पढ़ेगा, कितने लोग पढ़ेंगे। जब ये तौलना शुरू हो जाता है तो बड़ा गड़बड़ होता है। क्राइम की खबर में कुछ और है तो बड़ा सा देख लो, या किसी जानकारी की खबर में है तो उसमें वैल्यू ऐड करने लग जाते हैं। लेकिन साहित्य की जब बात आती है तो घर में जब हम, फिर अपने ऊपर ले लीजिए, अगर आप घर में हम कितना साहित्य इस्तेमाल करते हैं, घर में हम कितने साहित्य के पन्नों पर हम जा पाते हैं, खुद सोचिए, अपने गिरेबान में जब झांकिए, कोशिश कीजिए कि हम कितना कर पाते हैं। और ख़ासतौर से अखबारों को देखने वाले, तो आपको अपने आप जवाब मिल जाएंगे। कुछ गलती या बहुत बड़ी गलती हमारे लेवल पे भी हुई है कि हमने ये मान लिया, हम पहले के उद्देश्यों पे नहीं चल रहे हैं कि यार हमको कुछ सिखाना है लोगों को। हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि घटनाएं और भाषण छापना, हम कुछ सिखाना भी चाहिए, कुछ बताना भी चाहिए, परिवर्तन क्या हो रहे हैं, कहानी किस तरीके से लिखी जा रही है, कविता किस तरीके, ये होना चाहिए। थोड़ा बहुत चल रहा है, धीरे धीरे रिवाइव भी शायद होने की ओर है, हम भी कर रहे हैं, बाकी जो और जगह भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ एक अखबारों में हो भी रहा है। लेकिन इसकी कवरेज को लेके वही है कि इतनी बड़ी कवरेज करेंगे तो क्या फ़ायदा है। वो जोड़ना घटाना जो है, वो हमारी जो जिम्मेदारी से हम विमुख होने वाला मामला है, वो गड़बड़ है। हम सचेत नहीं है। बतौर एडिटर हम इतनी स्पेस आपको देंगे तो वहाँ तौला जाने लगता है, वो मुझे लगता है गड़बड़ है, सोचने का ढंग गड़बड़ है, उसको करेक्शन हो। इसमें एक छोटी सी चीज़ जोड़ देता हूँ। मैं अखबार में तो बहुत टाइम से नहीं हूँ, लेकिन एक अनुभव मुझे समझ में आया, क्योंकि यहाँ ये काम करने से पहले मैं कुछ और कर रहा था, तो वहाँ का मेरा अनुभव ये है कि ज़्यादातर मीडिया हाउसेस जो हैं वो क्या कहते हैं, पार्टनर्स बनते हैं। अब वो ज़माना चला गया कि ये खबर आई है, अच्छा इसको छाप देते हैं। आप मीडिया हाउस हैं, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में जाएंगे तो वो अखबार आपको छापेगा, और आप किसी एक के साथ पार्टनरशिप में चले गए तो बाकी दूसरा तो आपको बिल्कुल ही नहीं छापेगा। तो एक बड़ी वजह यह है कि सबको ये लगता है कि ये कमर्शियल काम है। आप साहित्य की चर्चा कर रहे हैं तो कमर्शियल काम है, कुछ पैसे ही कमा रहे होंगे। इसलिए लोगों को नहीं पता है कि इस कमर्शियल काम, इस साहित्यिक काम को करने में कितनी मेहनत लगती है। और एडिटोरियली आप छाप भी सकते हैं, लेकिन उससे बियॉन्ड, एक छोटे से उसके ज़्यादा आप जा नहीं सकते। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे अभी बैठे बैठे ये याद आ गया। मैं हंस के कार्यक्रम में बैठा हूँ यहाँ, बात 10 साल पुरानी है, आज ही का दिन था। एक दिन पहले 28 तारीख को राजेंद्र यादव जी का निधन की खबर आई थी। मैं किसी और चैनल में काम करता था। हमारा अकेला ऐसा चैनल था जिसने पूरे दिन ओबी वैन लगा के घर से कवर किया था अंतिम संस्कार तक, और आधे आधे घंटे के 3 कार्यक्रम भी उन पर बनाए थे।
तो ये कहना तो बहुत आसान है कि मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ नहीं करता, वो नहीं करता, नहीं करते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सबका लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता, मैं सिर्फ अपने लिए जिम्मेदार हो सकता हूँ जब मेरे को कुछ करने का मौका मिले तब। बाकी टाइम तो आधे वक्त तो इतनी बड़ी टीमें होती हैं, इतने सब कुछ होते हैं। लेकिन एक और बात है, ये सब होने के लिए आपको राजेंद्र यादव होना भी पड़ता है। उस एक इंसान ने साहित्यकार होते हुए कितने लोगों को पत्रकार बनाया, कितनों को लेखक बनाया, कितनों को उपन्यासकार बनाया, ये भी हमें देखने की ज़रूरत है। सौरभ द्विवेदी ने जिस तरीके से जिक्र किया कि कैसे ये आ गए, वो उन्हीं का काम था ना, वो दृष्टि उनके पास थी। तो वक्त के साथ देखिए सब कुछ बदलता है, हमको ये सोचना पड़ेगा क्या हम आज भी वैसे ही तो नहीं जी सकते ना। मेरी बेटी के लिए मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा। मेरी बेटी इस समय 22 साल की है, पढ़ने चली गई। आज से 5-7 साल पहले जब वो किताबें पढ़ती थी तो मैं उसको बहुत कोशिश करता था वो हिंदी की किताबें पढ़ ले। मैंने 2-4 बार किताबें दी भी उसको। उसने कहा इसमें मेरे पढ़ने के लिए है क्या? उसने मुझसे ये सवाल पूछा कि इसमें मेरे पढ़ने के लिए क्या है। अंग्रेजी की 25 किताबें वो हर महीने ऑर्डर करती थी क्योंकि उसकी बेड साइड के ऊपर किताबें होती हैं। आज भी वो अपनी किताबें मंगाती रहती है। उसने कहा आप मुझे बताओ, मैं यंग टीनेज हूँ, मेरे लिए किताबें कहाँ हैं? हिंदी में कौन सी किताब? आप मुझे दे रहे हो प्रेमचंद उठा के दे देते हो हर बार। आप कहते हो मैं निर्मल वर्मा पढ़ूं, मैं तो कैथी कैसिडी पढ़ती हूँ ना, मुझे तो वो पढ़ना है, मुझे तो टीनेज लव पढ़ना है, वो सब पढ़ना है। आप मुझे देते नहीं हो, आपके यहाँ है नहीं। मैं थोड़ा सा भटक गया इसमें। जरूरी है ये, है ना? तो ये सारे सवाल हैं, इन पे हमें सोचना पड़ेगा। हम सोचते नहीं है। हम अपनी दुर्दशा में और हमें अपने भिखमंगेपन पे इतना गर्व क्यों होता है, मुझे तो कई बार ये समझ में नहीं आता। हम रोना क्यों रोते रहते हैं? हम सोचते क्यों नहीं है कि हमें आगे बढ़ना है, दुनिया इतनी खुली हुई है, नए तरीके से सोचना है। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मैंने ज्यादा वक्त लिया। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये रोना भी एक तरह से मेरे ख्याल सोच की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया रचना है। जी, इसमें आप ठीक कह रही हैं, प्रेस रिलीज नहीं छपती हैं। मैं ललन टॉप के संपादक के तौर पर और इंडिया टुडे हिंदी के संपादक के तौर पर अगर मेरे पास प्रेस रिलीज आती है अमुक तारीख को, किसी का उदाहरण देता हूँ, हंस का 3 दिन का साहित्य उत्सव संपन्न हुआ, नवीन कुमार ने ये कहा, अकुश श्रीवास्तव ने ये कहा, मुकेश ने ये कहा, संजीव पालीवाल ने ये कहा, मैं नहीं छापूंगा। आई एम बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट। पर हंस के ही आयोजनों की कुछ मैंने बड़ी दिलचस्प रपटें पढ़ी हैं जो अविनाश मिश्र और कुछ एक साथियों ने इंटरनेट पर लिखी थी। क्या कमाल की रिपोर्ट्स! मंच पर किस तरह की पॉलिटिक्स, किस तरह का मुखामुखम दिख रहा था, ऑडियंस में बैठे लोग क्या सवाल पूछ रहे थे, जो इधर उधर विचर रहे थे। यहाँ नमिता गोखले जी की फोटो लगी है, उनका जो दिल्ली जर्नल, जयपुर जर्नल जो उनका नॉवेल, वो इसी के बारे में है कि साहित्य उत्सवों के इर्द गिर्द क्या होता है, कौन पांव फड़फड़ा रहा है, किसने क्या खरीदा। अगर इस तरह की जीवंत रिपोर्टिंग होगी तो मैं ज़रूर छापूंगा। 5 पन्ने छापूंगा, 10 पन्ने छापूंगा, पूरा 1 घंटे का शो करूंगा। जो हम किताब वाला शो करते हैं वो 1.5-2 घंटे के होते हैं। तो थोड़ा सा हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हम प्रेस रिलीज भेज रहे हैं या कुछ अच्छे लिखने वाले, अच्छे ऑब्जर्व करने वाले नौजवान तबीयत के लोगों को ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आप जो उत्सव हो रहा है, मंच पर क्या हो रहा है, मंच से इतर क्या हो रहा है, आयोजन के स्तर पर, बिक्री के स्तर पर, प्रोजेक्शन के स्तर पर, उसके बारे में लिखिए। फिर उसमें चाहे नवीन कुमार की बुराई हो, सौरभ द्विवेदी की बुराई हो, रचना यादव की बुराई हो या तारीफ हो, आप देखिए पढ़ेंगे लोग। और इसीलिए मैंने उन रपटों का जिक्र किया जो साहितियों ने जयपुर लिट फेस्ट के बारे में, हंस के आयोजनों के बारे में लिखी हैं। मोहनलाल लाइव पहले करते थे, अविनाश दास जी लिखी हैं। चूंकि वो जिंदा होता था वो गद्य, तो उसको पढ़ने में आपको 10 चीजें पता चलती थी। राजेंद्र यादव जी का संपादकीय हम लोग क्यों पढ़ते थे? क्योंकि वो मरा हुआ नहीं होता था, वो आपको ऐसे झंझोड़ देता था। आप उससे सहमत हो, आप असहमत हो? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आप और जो आप बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक बात है। संजीव जी ने जो पार्टनरशिप की बात कही, ये मेरा अपना अनुभव है कि जब भी मैंने किसी रेडियो चैनल या किसी को पार्टनरशिप के लिए बोला है, मेरा पहला प्रश्न होता है कौन कौन आ रहा है। जो आप अभी लाउंज में बैठ के बोल रहे थे, आप उनको सारे बड़े साहित्यकारों का नाम दे दें, उनको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि आज के जो पत्रकार हैं वो जानते ही नहीं है कौन क्या लिख रहा है। मैं मेन स्ट्रीम की बात कर रही हूँ। नहीं, मैं पत्रकार तो डील ही नहीं कर रहा इसमें। जो भी पार्टनरशिप में पत्रकार तो डील ही नहीं कर रहा। खैर जो भी है वो एक उस मीडिया हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो आप एक
इस प्रिजम्पशन के साथ जाते हैं कि वो मीडिया हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो उसकी किसी ना किसी प्रकार से उस पत्रकारिता से कोई संबंध होगा, या आप किसी बिजनेसमैन को, खैर बिजनेस आजकल तो बिजनेस ही है, पर एक तो ये बात कि ये हमेशा प्रॉब्लम आई है। अब मैं उसमें बिना किसी वजह सेलिब्रिटी नाम ठूंस दूं जिनका साहित्य से लेना देना नहीं है, तो मैं अपने उद्देश्य को डाइल्यूट कर रही हूँ, जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। कोशिश यही रहती है कि नहीं करना चाहती हूँ। दूसरी बात जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, राजेंद्र जी जब गए, आपके चैनल ने किया, हर चैनल ने, मैं खुद बहुत आश्चर्यचकित थी कि पूरे दिन, एक दिन नहीं 3 दिन तक कवरेज आई, पूरे दिन, और ऐसा हुआ। पर अगर आज राजेंद्र जी नहीं है तो क्या साहित्य नहीं है, साहित्यकार नहीं है, अच्छा साहित्य नहीं लिख रहे हैं? क्या हम उनको बिल्कुल दरकिनार कर देंगे क्योंकि आज राजेंद्र जी या उस लेवल के कोई नहीं है आपके अनुसार या जिसके भी? ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा रचना जी, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जी देखिए, हमें थोड़ा सा इस पर गौर करना चाहिए कि चाहे न्यूज़ चैनल हो, चाहे अखबार हो, वो किस बिज़नेस मॉडल पे काम करते हैं और किस तरह के रिसर्च के आधार पर उनका कंटेंट तैयार होता है। हम लोग टीआरपी की बात करते हैं, हर हफ्ते टीआरपी आती है और उसमें पता चलता है कि ये चीज़ें दर्शक देख रहे हैं और पूरा कंटेंट उन चीज़ों पर केंद्रित हो जाता है। इसी तरह से प्रिंट मीडिया में भी एनआरएस के सर्वे वगैरह आते हैं और उनके आधार पर उन्हें पता चल जाता है कि ये साहित्य जो है इतने से लोग देख रहे हैं और वो उसको बाहर कर देते हैं। ये पार्टनरशिप वाली बात है, वो तो पूरा बिजनेस है कि आप हमको क्या दे रहे हो और आपको हमसे क्या मिलेगा, ये पूरी तरह से बिजनेस डील है। तो इन दो चीज़ों को देखें, कमर्शियलाइजेशन को हम लोग बार बार अंडरलाइन करें अपने डिस्कशन में। व्यवसायीकरण इसके केंद्र में है, हर चीज़ व्यवसाय से संचालित हो रही है। सौरभ जी जैसे, संजीव जी जैसे, अक्कू जी जैसे या कुछ लोग अगर मीडिया में हैं जिनका संबंध साहित्य से है, इसलिए उतना साहित्य वहाँ हो रहा है, हो पा रहा है। अगर ये नहीं होंगे तो ये भी नहीं होगा। मालूम है, मुझे बिल्कुल मालूम है। इसीलिए आज अगर हंस के हम इतने आयोजन सब लोग कर रहे हैं, अरे तुम इतना कर रही हो हंस के लिए, आप मानेंगे नहीं, हर आयोजन में हम लोगों का अपना पर्सनल पैसा लगता है। हम पैसा बनाते नहीं आप हैं, हंस हमारा हैं, पर्सनल इसलिए पैसा मैं लगता है। यहाँ हूँ, जी वरना मैं इसमें कहीं जाता बिल्कुल, नहीं हूँ। मैं सौरभ बहुत जी ऐसी ने भी बात यही कह रहा हूँ कहा। मैं आपसे। आपको ईमानदारी से कहूँ, ये बार बार ऐसा लग रहा है कि हम लोग हिंदी साहित्य के लिए कुछ कर रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं न्यूज़ रूम की बात कर रहा हूँ। हम जो कुछ हैं वो हमने उसी से पढ़ के सीखा है। हमें भाषा की Exactly. तमीज, हमें समाजशास्त्र, हमें अर्थशास्त्र, आप हैं तो हम हैं। ठीक है। तो मैंने आपसे इसीलिए अपनी बात जो शुरू की, मैंने वहीं से की, अच्छा यार ये होता क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैम, आई डिसएग्री विद दिस कि अच्छा साहित्य रचा जा रहा है लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। अच्छा गाना, अच्छी फिल्म, अच्छा साहित्य इवेंचुअली वो लोगों तक पहुंचता है। कुछ को अच्छी ओपनिंग मिलती है, कुछ को नहीं मिलती है, वो लेट डिस्कवर होते हैं। आप मुझे, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस आयोजन के बाद जो आपको लगता है, संस्थान को लगता है कि ये पिछले 1 बरस में हिंदी की 10 कमाल की किताबें आई हैं, इनके बारे में ज़रूर बात होनी चाहिए, आप कहिए, हम करेंगे, है ना। बताइए तो कोई। हमारे साथ समस्या यही ना कि हमने यहाँ पे शरण कुमार लिम्बाले जी का जिक्र किया, बहुत सारे हमारे टीचर रहे हैं, प्रोफेसर तुलसीराम जी, उनका जिक्र किया, जेएनयू के, उनका, है ना। मुर्दैया आप पढ़िए, आप चेतना के स्तर पर अलग आपके सामने सत्य खुलते हैं। पर यह सवाल भी तो पूछा जाए जो संजीव पालीवाल ने पूछा कि उनकी 16-17 साल की लड़की ये पूछ रही है, मेरा लिटरेचर कहाँ है। एक लड़का है जो रात दिन रीलें देख रहा है, आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, वेरी अनसीरियस गाय, दीज जेनजी पीपल, they are only into likes and comments and shares, they are shallow people। उनको हम कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले इन सारे संस्थानों में ये बड़े उपक्रम चला करते थे, अलग अलग थीम्स को लेकर, चाहे कविताएं हो, चाहे कहानियां हो। हिंदी समाज को ये सवाल भी अपने आप से पूछना चाहिए। अगर हिंदी बोलने वाला कोई लड़का सुबह के वक्त प्रहलाद टिपानिया के स्वर में कबीर सुन रहा है और दिन के आखिरी में टेलर स्विफ्ट को सुन रहा है, तो उससे उसका हिंदी पना कुछ घट नहीं रहा है। इसलिए हिंदी में लिखने पढ़ने वालों को प्रहलाद टिपानिया के गायन पर भी टिप्पणी करनी होगी, एडेल और टेलर स्विफ्ट पर भी टिप्पणी करनी होगी, और तभी आप अपने समाज को समृद्ध कर पा रहे हैं। जिक्र हो रहा था कृष्ण कली मर गई,
वैसे ही जिक्र होता है खलीसी का क्या हुआ जब जीओटी रिलीज होता है, वैसे ही जिक्र होता है कि हैरी पॉटर का आखिरी एडिशन आया, 7 होर्क्रक्स खत्म हुए या नहीं हुए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।